इमेज कॉमिक्स के इनविंसिबल कॉमिक सीरीज पे बसा हुआ अमेजोन का इनविंसिबल शो बहुत ही बड़ा हिट हुआ, क्योंकि इस सीरीज में कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और स्टोरीज हमें देखने मिलती है। अब वैसे तो इनविंसिबल का पहला पूरा सीजन बहुत ही बढ़िया रहा, बट फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड का एक सीन देखने के बाद में सभी की फीलिंग रही, वाओ दैट्स वन ग्रेट सीन। तो दोस्तों, इनविंसिबल के फर्स्ट सीजन के सभी स्पॉयलर्स को कंसिडर करके चलो जानते हैं कि ये सीन इतना पावरफुल क्यों रहा, ये सीन इतना इम्पैक्टफुल क्यों रहा। सो विदाउट फर्दर अडो लेट्स गेट इनटू इट। तो इस सीन का इम्पैक्ट समझने के लिए हमें ओमनी मैन और इनविंसिबल इन दो कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हम जानते हैं हु इज दिस ओमनी मैन। तो ये ओमनी मैन एक्चुअली विल्ट्रम नाम के प्लेनेट के सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, जहां के रहने वालों को विल्ट्रमाइट्स कहा जाता है। इस प्लेनेट पर सालों पहले एक इंटरनल सिविल वॉर किया गया था ताकि कुछ ही गिने चुने मोस्ट पावरफुल विल्ट्रमाइट्स उसमें सरवाइव कर सके। ऐसा करके उन्हें वीक विल्ट्रमाइट्स को सोसाइटी से हटाना था और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विल्ट्रमाइट्स से वो सोसाइटी को डेवलप करना चाहते थे। उसी में इन विल्ट्रमाइट्स की एक खास बात होती है कि ये विल्ट्रमाइट्स एक्चुअली एकदम सुपर हीरोज के तरह होते हैं। मतलब इनके पास में एकदम सुपर स्ट्रेंथ होती है, वो उड़ सकते हैं, वो यहाँ वहां पर एकदम जोर से ट्रैवल कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये विल्ट्रमाइट सिर्फ अपने प्लैनेट विल्ट्रम पे ही ऐसे सुपर हीरो के तरह है। तो एक्चुअली इन विल्ट्रमाइट्स के पास में ऐसी पावर्स होती है, वो इतने एकदम जबरदस्त किस्म के लोग होते हैं कि वो पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट पर अपने शक्तियों का यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अभी ऐसी पावर होने की वजह से विल्ट्रोमाइट्स में एक अलग सा घमंड आता है। वो सोचते हैं कि पूरे यूनिवर्स में अलग अलग प्लैनेट्स पर अलग अलग सिविलाइजेशंस क्यों होनी चाहिए, क्यों ना पूरे यूनिवर्स के जितने भी सिविलाइजेशंस है वो सभी विल्ट्रम एम्पायर का पार्ट बने। उन सब के पास में कुछ ताकत तो है नहीं, हम ही सबसे पावरफुल है, तो बाकी सभी सिविलाइजेशंस को हमारे सामने झुकना चाहिए, हमारा विल्ट्रम एम्पायर ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। और वो सभी विल्ट्रम के लोग एकदम वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट शुरू करते हैं। ये विल्ट्रोमाइट्स धीरे धीरे अलग अलग प्लैनेट्स को कॉन्कर करने लगते हैं, बट ऑब्वियसली कई सारी स्पीशीज उनके खिलाफ बैटल करती है और उन सभी बैटल्स में वगैरह विल्ट्रोमाइट्स का बहुत ही ज्यादा टाइम जाने लगता है। एकदम सीनियर विल्ट्रोमाइट्स को लगता है कि ऐसे बैटल करके प्लैनेट्स को कॉन्कर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस यूज होते हैं, तो ऐसे एकदम बेवजह फोर्सफुली प्लैनेट्स को कॉन्कर करने से अच्छा हमें कुछ एफिशिएंट तरीके से प्लैनेट पर कब्जा करना आना चाहिए। तो ऐसा वो सोचते हैं और एक नया प्लान बनाते हैं। इस नए प्लान के मुताबिक विल्ट्रम उनके कुछ जाबाज वॉरियर्स को अलग अलग प्लैनेट्स को असाइन करता है ताकि वो उस प्लैनेट पर जाके कुछ टाइम के लिए रहे और वहां पर उस प्लैनेट पर जो भी विल्ट्रम एम्पायर के लिए थ्रेट हो सकता है, जो कुछ डेंजरस प्रॉब्लम हो सकते हैं, उन सभी को अंदर से ही वही के वही खत्म किया जाए। और जब बराबर अच्छा समय हो, अच्छा वक्त हो, तभी वो अपना फोर्स यूज करके उस प्लैनेट को कॉन्कर करे और उस प्लैनेट को विल्ट्रम एम्पायर में ऐड करे। तो ऐसा इनका प्लान होता है और इसी मिशन के लिए नोलन नाम के एक विल्ट्रमाइट को अर्थ पे भेजा गया ताकि वो अर्थ को विल्ट्रम एम्पायर में ऐड कर सके। यही कुछ 30 इयर्स अगो 1980s में ये नोलन पृथ्वी पर आता है और वो अपने आप को नोलन ग्रेसन कहने लगता है। बट इस नोलन ग्रेसन का हिडन मिशन होता है कि वो पृथ्वी को विल्ट्रम एम्पायर का पार्ट बना सके। तो एक्चुअली पृथ्वी पर आने पर नोलन ग्रेसन ने एक बेस्ट सेलर ऑथर का सीक्रेट आइडेंटिटी ले लिया था और फिर बाकी टाइम पर वो ओमनी मैन सुपर हीरो बन के अर्थ को बचाने लगा। धीरे धीरे इस ओमनी मैन सुपर हीरो की पॉपुलैरिटी पूरे दुनिया में बढ़ने लगी। ये ओमनी मैन इवन एवेंजर्स और जस्टिस लीग की तरह इस दुनिया में बने हुए सुपर हीरो टीम गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का भी एक आउटसाइड मेंबर बना। अभी इन सभी के बीच में नोलन की एक्चुअली मुलाकात होती है एक डेबी नाम के औरत से, जिससे वो प्यार करने लगता है और उन दोनों का एक बेटा होता है हु इज कॉल्ड एज मार्क। तो अभी इस मार्क को लेके नोलन यानी कि
ओमनी मैन मन ही मन में कुछ प्लान बनाता है। नोलन सोचता है कि अगर इस मार्क में सुपर पावर्स आती है तो वो अपने बेटे के साथ में मिल के अर्थ पे कब्जा करेगा, अर्थ पे रूल करेगा और अर्थ को विल्ट्रम एम्पायर में शामिल करेगा। तो ऐसा नोलन यहाँ पर सोचता है और यही कुछ 17 साल बीत जाते हैं और नोलन के बेटे मार्क में भी सुपर पावर्स आ ही गई। जैसे ही मार्क के पास में सुपर पावर्स आती है तो वो अपने आप को इनविंसिबल कहने लगता है और जो भी सुपर हीरो वाले टिपिकल काम रहते हैं वो सभी शुरू करता है। अब इनविंसिबल सीजन 1 के पहले कुछ एपिसोड्स में हमें ये बार बार दिखाई देता है कि मार्क अपने पापा नोलन को एकदम अच्छाई का देवता मानता है, क्योंकि ओमनी मैन बनकर उसके डैड ने सालों से हजारों लाखों लोगों की जान बचाई थी। ओमनी मैन ने आज तक अर्थ को कई बार बचाया था, तो इसीलिए मार्क अपने डैड को यानी कि ओमनी मैन को एक उसका आइडॉल मानता है, उनसे वो बेहद प्यार करता है। और नोलन भी अपने बेटे से प्यार करता है, उसे वो बराबर से उड़ना वगैरह सिखाता है, फाइटिंग कैसे करनी होती है उसके रिलेटेड टिप्स वगैरह देता है। सो ये सब कुछ एकदम अच्छे से शुरू ही रहता है। बट जब नोलन ने देखा कि उसके बेटे के पास में भी अभी सुपर पावर्स आ गई है तो उसका मतलब अभी अर्थ को कॉन्कर करने का टाइम आ गया है, ऐसे उसे लगता है। अभी अर्थ को अगर विल्ट्रम एम्पायर में शामिल कराना है तो नोलन यानी कि ओमनी मैन के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की सुपर हीरो टीम। इसीलिए ओमनी मैन एक रात उन सभी को एक जगह पर अच्छे से बुलाता है और एक एक करके पूरे गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के सुपर हीरो टीम को एकदम ब्रूटली खत्म करता है। तो दोस्तों ये हुआ एक बेसिक बैकग्राउंड अबाउट ओमनी मैन यानी कि नोलन ग्रेसन एंड इनविंसिबल यानी कि मार्क ग्रेसन। तो इन दोनों में मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल दिल से एकदम साफ रहता है, वो दिल से बहुत ही अच्छा रहता है, वो एकदम अच्छा सुपर हीरो बन के सही में सबकी मदद करना चाहता है। उसके पास में जो भी ताकत होती है वो उससे पूरे ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहता है। बट दूसरे तरफ उसके डैड ओमनी मैन मतलब थोड़े से डेंजरस होते हैं, उनके मन ही मन कुछ अलग ही प्लान्स होते हैं। सो ऐसे ही इस पूरे इनविंसिबल के सीजन 1 में हमें अलग अलग एपिसोड्स में नए नए थ्रेड्स दिखाई देते हैं, उसमें कई सारी स्टोरीज वगैरह है। बट इस वीडियो के लिए वो सब इतना ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्टली अभी जंप करेंगे सीजन फिनाले में, जहां पर फाइनली मार्क को पता चलता है कि उसके डैड नोलन एग्जैक्टली कौन है। सीजन फिनाले में नोलन और मार्क एक दूसरे के सामने आते हैं और वहां पर नोलन अपने बेटे मार्क को समझाता है कि वो असल में कौन है, वो कैसे विल्ट्रम से यहाँ पर आया हुआ है और उसका अपने विल्ट्रम सिविलाइजेशन के लिए क्या प्लान है। नोलन वहां पर मार्क को समझाता है कि उन दोनों को मिलके अर्थ को कॉन्कर करना चाहिए। और ये चीज जैसे ही मार्क सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आ गए। No, this doesn't make any sense. You love me. You love Mom. I know you do. सो मार्क अभी भी बिलीव करता होता है कि नोलन ग्रेसन उससे और उसके माँ से प्यार करते हैं। बट देन नोलन मार्क को वहां पे समझाता है कि मार्क अपनी पूरी जिंदगी हजारों सालों तक जिएगा, क्योंकि उसके अंदर विल्ट्रोमाइट का खून है, उसके बॉडी में विल्ट्रोमाइट डीएनए है। You'll live for thousands of years. Everyone you know and love will be gone before you even look 30. सो उसकी मॉम और अर्थ पे यही कुछ 60-70 साल के लिए जीने वाले लोग हैं, वो सभी इनसिग्निफिकेंट है, वो कुछ ज्यादा समय जिएंगे नहीं। बट मार्क तो 500,000 साल के लिए जिएगा। ऐसे यहाँ पर नोलन मार्क को समझाता है। I do love your mother, but she's more like a pet to me. ह्यूमंस को इनसिग्निफिकेंट कहने के बाद में मार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसने अर्थ के लिए वहां पर स्टैंड लिया। उसने अपने आंसू पोंछे एंड जस्ट लाइक दैट मार्क द इनविंसिबल वर्सेस डैड नोलन यानी कि ओमनी मैन के बीच में वहीं पे फाइट शुरू हो गई। अब एग्जैक्टली इसे फाइट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत ही वन साइडेड बैटल रही थी। See how you handle this.
क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा अच्छा सुपर हीरो हो, बाप तो बाप होता है। मार्क की अकल ठिकाने लगाने के लिए नोलन उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसने उसी पिटाई के चक्कर में पूरे शहर में एक अलग ही डिस्ट्रक्शन शुरू किया। यहाँ वहां पर हजारों लोग मरने के बाद में मार्क वापस इमोशनल हुआ। तब ओमनी मैन नोलन ग्रेसन वापस उसे ताना मारकर कहता है कि ह्यूमंस मतलब एकदम ही पथेटिक क्रीचर्स है और इवन मार्क की माँ यानी कि नोलन की खुद की वाइफ डेबी, उसकी लाइफ भी एकदम वर्थलेस है। ये सुनने के बाद में इनविंसिबल को वापस बहुत गुस्सा आया, बट अगेन बाप तो बाप होता है। ओमनी मैन ने यहाँ पर मार्क के साथ में ऐसा कुछ किया जो कि एक बहुत ही भयानक सीन रहा था। ऐसे भयानक सीन के बाद भी वहां पर रोते रोते मार्क अपने डैड नोलन को बताता है कि कैसे उसने ओमनी मैन को पूरे दुनिया को बचाते हुए कई बार देखा। वो कहता है कि डैड आप अच्छे इंसान हो, आप ऐसे नहीं हो। बट ओमनी मैन फिर भी नहीं मानता। ह्यूमंस मतलब विल्ट्रामाइट्स के लिए एकदम कीड़े मकोड़े हैं। ऐसी सब बातें वहां पर ओमनी मैन सीधा अपने बेटे इनविंसिबल से करता है और उसके बाद में ओमनी मैन इनविंसिबल को जोर जोर से पीटने लगता है। ओमनी मैन यहाँ पर इस पिटाई से अपने बेटे इनविंसिबल को एक सबक सिखाना चाहता था कि उसके रास्ते में उसे नहीं आना चाहिए। बट इतना मार खाने के बाद, इतना पिटने के बाद भी, ऑलमोस्ट मरने के कगार पर आने के बावजूद भी इनविंसिबल कहता है कि वो ओमनी मैन के खिलाफ खड़ा रहेगा। बट देन अगेन ओमनी मैन गुस्से में पागल होके इनविंसिबल को बहुत ही जोर जोर से बुरी तरीके से पंचेस मारने लगता है। एक पंच के बाद में तो इनविंसिबल के दांत टूट गए। एंड जब ऐसा शुरू रहता है तभी हम एक फ्लैशबैक के सीन में जाते हैं। यहाँ पर इस फ्लैशबैक के सीन में छोटा मार्क बेसबॉल खेलता रहता है और पेरेंट्स नोलन एंड डेबी उसे देखते होते हैं। बट नोलन को वो मैच देखते हुए बहुत ही बोर हो रहा था। तभी नोलन की वाइफ डेबी उसे मार्क को लेके एक बहुत ही प्यारा लाइफ लेसन देती है। डेबी वहां पर नोलन को समझाती है कि बड़े होने के बाद में जिम्मेदारियों का जो एक बोझ रहता है वो थोड़ा सा एडल्ट्स को डिप्रेस कर देता है। तो उस समय पर बच्चों की खुशी ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों का एहसास दिलाती है। But our children remind us of the joys in life, shows us what life is all about. This is humanity. सो ह्यूमैनिटी के बारे में ऐसी चीज डेबी जब नोलन को बताती है तभी नोलन के चेहरे पे एक मुस्कान आती है और वो अपने बेटे मार्क को वहां पर चीयर करने लगता है। मार्क वहां पर वो बेसबॉल का एक रन कंप्लीट करता है और अपने डैड के तरफ भाग के जाता है। तो उसके डैड नोलन यानी ओमनी मैन उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। जैसे ही ये होता है तो तभी वापस ट्रांजिशन होके हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। मार्क अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे आ गया था और उसका पूरा फेस डैमेज था। मार्क का अभी इस समय भी एक दांत गायब था और मे बी यही देख के ओमनी मैन के अंदर का नोलन द फादर जग गया और उसने वहां पर मार्क को पिटना बंद कर दिया। ओमनी मैन वहां पर अपने बेटे इनविंसिबल के साइड में कुछ टाइम के लिए लेटता है, बट देन वो जोर जोर से चिल्लाकर वापस वही कहने लगता है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मार्क, तुम वोल्ट्रोमाइट हो, तुम हजारों साल जियोगे और तुम्हारे आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। 500 सालों के बाद भी तुम जिंदा रहोगे, तब तुम्हारे साथ में कौन रहेगा? What will you have after 500 years? ओमनी मैन के ऐसा कहने के बाद में इनविंसिबल जो उसे रिप्लाई करता है, That is one great scene. You, Dad. I still have you. तो मार्क यहाँ पर बस कहता है कि डैड I'll still have you। और ये चीज सुनते ही वोल्ट्रोमाइट ओमनी मैन के अंदर का ह्यूमन जग गया और वो रोते रोते इमोशनल होके अर्थ को छोड़ के कहीं पे चला गया। तो फ्रेंड्स दैट वाज वन ग्रेट सीन, बट आखिर क्यों? सो बेसिकली यहाँ पर इनविंसिबल अपने डैड ओमनी मैन को बस कहता है कि यस 500 साल के बाद में मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, माँ है मेरी, वो सब लोग मरेंगे ही, बट आप तो मेरे साथ होंगे। I'll still have you, डैड।
सो हमने देखा कि पूरा टाइम ओमनी मैन अपने ही बेटे इनविंसिबल को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था ताकि इनविंसिबल का स्पिरिट ब्रेक हो सके, ताकि वो डर जाए और विल्ट्रम एम्पायर को ज्वाइन करे। बट इनविंसिबल के बस एक डायलॉग से ओमनी मैन का खुद का ही स्पिरिट, खुद का ईगो, उसका गुरूर टूट गया। सो एक फेमस रोमन पोएट वर्जिल ने कहा था कि लव कॉन्कर्स ऑल। तो यहाँ पर हमें यही देखने मिलता है। यहाँ पर चाहे ओमनी मैन कितना भी इनविंसिबल को पीटे, इनविंसिबल ने फिर भी उसके डैड में अच्छाई देखी और अपने डैड से उसने प्यार किया, जो फाइनली ओमनी मैन ने भी फील किया। जब इनविंसिबल वहां पर कहता है कि 500 हजारों सालों के बाद में उसके साथ में उसके डैड होंगे, तो ये सुन के ओमनी मैन को भी एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन हिट करता है। जिन हाथों से मैंने मार्क को खिलाया, जिन हाथों से मैंने मार्क को बड़ा किया, आज मैं उन्हीं हाथों से मार्क को मार रहा हूं। यही यहाँ पर नोलन की रिएक्शन थी। वो बस एक झटके में एक माइंडलेस सोल्जर होना बंद करता है और वो एक्चुअली दिल से वहां से इमोशनल होता है और वो वहां से निकल गया। सो फ्रेंड्स, इस सीन को देखने के बाद में हमें पता चलता है कि मार्क के कैरेक्टर को आखिर इनविंसिबल करके क्यों बुलाया जाता है। अभी मार्क कोई ऐसा सुपर हीरो तो नहीं है कि जो फिजिकली एकदम पावर के जरिए कुछ इनविंसिबल है। इस दुनिया में कई सारे सुपर हीरोज ऐसे हैं जो मार्क को बहुत ही बुरी तरीके से पीट सकते हैं। तो मार्क वैसे बॉडीली, फिजिकली बिल्कुल भी इनविंसिबल नहीं है, बट मार्क एक चीज में इनविंसिबल जरूर है, एंड दैट इज उसका स्पिरिट, उसका जज्बा। मार्क के उस अच्छाई के स्पिरिट को, उस जज्बे को कोई तोड़ नहीं सकता और इसीलिए मार्क इज इनविंसिबल। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Ciao. You actually are invincible.